Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. ये दो स्टेटमेंट है, assertion और reason. assertion क्या है? When a firecracker या rocket जो होती है वो explodes in mid air, its fragments fly in such a way that they continue moving in the same path with which the firecracker would have followed had it not exploded. समझना जरा क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि हमारे पास मान लो ये एक रॉकेट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और मान लो ये इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता. अब यहाँ अगर जाके एक्सप्लोड हो जाए, मान लो इसके टुकड़े हो जाए, हमारे पास दो टुकड़े, ठीक है, इस पे फोर्स लग गया मान लो इधर, इस पे लग गया मान लो इधर, तो साफ साफ से हिसाब है, इस पे मान लो इसको इधर कहीं वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको इधर कहीं मिल जाएगी, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा. बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों पार्ट उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे जिस पे हमारे पास बिना एक्सप्लोजन के जा रहा था, तो नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया. क्लियर. हालांकि अगर आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है तो यहाँ मैं इस चीज़ में एक और कमेंट ऐड करना चाहूँगा कि दोनों पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री अलग हो सकती है, बट पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा. कॉलिजन एक्सप्लोजन से पहले जिस ट्रेजेक्ट्री पे सेंटर ऑफ मास चल रहा था उसी ट्रेजेक्ट्री पे सेंटर ऑफ मास बाद में चलता रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री सेम रहेगी ना कि ईच पार्टिकल की. आगे क्या कहा है? एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स या रॉकेट ऑकर ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द एक्सप्लोजन. बिल्कुल सही बात है कि इसका जो एक्सप्लोजन हुआ वो इंटरनल की वजह से हुआ. पूरे सिस्टम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एफ एक्शन रिएक्शन से खत्म हो गया, इंटरनल हो गया, इंटरनल फोर्सेज की वजह से हुआ, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाया है हमने, तो ये बात बिल्कुल सही है. अब अपन से करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है तो बोला है कि ए इज नॉट करेक्ट. यस, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा. सेकंड में बोला बहुत आर करेक्ट, नहीं बहुत करेक्ट नहीं है. थर्ड में भी बहुत आर करेक्ट, इसमें ए इज करेक्ट नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा.